मैं इवन 12 किलोमीटर तक कोई स्टे नहीं है, ठीक है, ड्यूटी के बाद। आज दिन में 2 बजे तक आप ड्यूटी पहुंच जाते हो, तो आगे बढ़ जाना। अगर 3, 4, 5 बजे तो गलती मत कर देना आगे जाने की। मैन है भालू का डर, दूसरा फिसलन है ट्रैक पे बहुत ज्यादा। पितरदार पहुंच जाते, पंचगंगा में बहुत ज्यादा फिसलन, जूते चप्पल उतारना अपने, ट्रैक नंगे पैर करना, 15-20 मिनट का रास्ता। पानी का रिकलम गुमगुमा पानी से प्लस ब्यूटी से भी 6 किलोमीटर तक पानी नहीं है, ठीक है। इन छोटे मिलजुल के चलना है, एक कि एक दूसरे को पीछे छोड़ दिया, तबियत भी खराब हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आजकल भालू को बहुत ज्यादा डर है, इसलिए सेफ्टी से चलना है, ठीक।
दलीप गर्मा गर्म खड़ा हुआ फिर खाओ खाओ घ्यो मिलोगे तुमको शुद्ध देसी। ओए मैं गेहूं धर रहा यार 1 करोड़ दे मिलल वाल कोई बात ना बहुत है होई और का जला खावे सी तो हूँ उतनी जरूर जान टेंट लगो के नाम सो सरस्वती कुंड सरस्वती कुंड होई चलो तो उती में मथाऊ गए गल पांडव होई स्वर्ग में ठीक छू खाता है फिर हो खाओ। हाँ जी भैया कहाँ लगे सब बाट टेंट पर जा रहे फिर वेट भरी कुछ होई क्या खा भात ना ना तो जंगल में कहाँ जा रहे हो सरस्वती कुंड है ठीक फिसलन हो रही है फिसलन कम है यूँ कम कानी जब सगर कम कानी जहाँ कुकुर भुकुर वहाँ गौ से अलग वो बन रहा फूली जी डियर पहुँच गए हम टेंट तो पहुँच गई कितने में पहुंचे 15-20 मिनट तुम्हें घर फोन किया देखो हो देखो रुक जाओ पहुँचो हमें 15 मिनट चलो फिर चप्पल आगे खोल के क्योंकि उधर चप्पल नहीं जाने में मना है फिर हाँ टेंट पे ही खोलते हैं चप्पल उधर थोड़ा सा आगे कुंड से थोड़ा पहले पहले एक बार पैर धो लेंगे ना वैसे ही जो ज़्यादा मिट्टी लगी वो निकल जाएगी कच्चा हरो पानी तो भरना ही हमने होई बोतल है तुम्हारे पास इसमें तो पानी है भी तुम्हारे पास तुम्हारे बैग में होगी बोतल ये सो ये था वो छो ना उठा साइड पे थी इतने झल बचे होई लियो थोड़ा पानी चाहिए पी लगे गरम पानी को चलो जैसे चल रहे थे नहीं फिसलेगा कुछ भी चप्पल नहीं खोल लो ना चप्पल ले जाओ थोड़ा सा आगे खोल देना पानी में डालना चप्पल यहाँ से जाते हैं इधर से तो काम करो तुम ही जाओ किला या फिर मैं ही जाता हूँ हाँ इधर जाएगा मतलब हाँ। तभी तो कहना जाओ फिर चप्पल वहाँ आगे भी खोलता कुछ नहीं हो रहा था यार अरे जा यार तो लब है खाली बस सरस्वती कुंड से पानी ले आ रहे हो तुम रात को बताओ हाँ अपने चप्पल हप्पल पैर वैर धो लो साफ करके ऊपर तक उधर भड़म भड़म हो गई कुछ आ गया क्या ना वो तो भौंक ही रहा है चलने की आवाज़ आ रही है ओए पत्थरों से आ जाओगे हाँ सही है चलो खोलो खोलो भाई जी लाओ बस बस घोषणी लाका बस एल दियो बंद हो रहा जरा ठीक हो रहा मतलब वही है घिचपिच पैर पूछ लेना ये कपड़े से चलो शिजुल पाप रात को देखिए जरा जेहल हेलो फ्रेंड्स, मनन रोतेला स्वागत करता हूं आपका उत्तराखंड देवभूमि के इन खूबसूरत वादियों से। तो दोस्तों, आज के हमारे दिन की शुरुआत हो रही है रुद्रनाथ ट्रैक से और अभी हम हैं सरस्वती कुंड पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है सरस्वती कुंड और एक छोटा सा बुग्याल है ये
और ये बुग्याल पड़ता है, यानी सरस्वती कुंड पड़ता है। जो मंदिर है रुद्रनाथ का, वहां से 200 मीटर की दूरी पे, और पैदल वॉकिंग पर अगर आप आते हैं तो आपको लग सकते हैं 20 मिनट। और जो लोकल स्थानीय लोग थे वो कह रहे थे कि हमें 10 मिनट लगते हैं सिर्फ आने में, हमें भी 15 मिनट लगे सारा कुछ सामान लाने में। और कल रात हमने यही टेंट लगाया था, और इससे पहले हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि देख रहे होंगे विजिबिलिटी बहुत लो है। और जब से हम आए हैं 10 तारीख से कंटिन्यू बारिश लगातार जारी है, तो जिस वजह से हम बहुत सारे जो शूट्स है नहीं कर पाए। रास्ते पे अभी हल्का फुल्का मौसम खुला है तो हमने सोचा कि कुछ शूट कर लेते हैं। और अभी हम जिस स्थान पे मौजूद है यह है सरस्वती कुंड, जिसे पौराणिक मान्यता है कि ये सरस्वती माता का निवास स्थान है। और ये भी स्थानीय मान्यता है कि जो ये कुंड है यहीं से सरस्वती नदी का उद्गम होता है। और कुंड के ही बगल में आप देख सकते हैं सरस्वती माता को समर्पित मंदिर है। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं सरस्वती कुंड से, और आज देखिए जो टेंपल का एरिया है रुद्रनाथ का, उसके आसपास विजिबिलिटी काफी बढ़िया है। कल और परसों के बजाय आज मौसम काफी ठीक ठाक है, धूप भी निकली हुई है अभी थोड़ी बहुत। समय हो गया लगभग 9:30 का, तो मंदिर चलते हैं, दर्शन करते हैं और फिर प्रस्थान करते हैं अपने घर की ओर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मंदिर की तरफ, दर्शन करके आते हैं भगवान शिव के। फ्रेंड्स अगर मौसम साफ होता है, रुद्रनाथ टेम्पल के ठीक सामने आपको इस प्रकार के मनमोहक दृश्य देखने को मिल जाते हैं, जिसमें 3 प्रमुख हिम श्रृंखलाएं सम्मिलित हैं, जिसमें नंदा देवी, नंदा घुंटी और त्रिशूल। आपको नंदा देवी चोटी की टॉप वाला पॉइंट दिखाते हैं, जूम करके देखिए, यह है नंदा देवी। और यहाँ पे मौसम पल भर में बदलता है, कभी धूप तो कभी छांव वाला हिसाब है इधर। तो अभी विजिबिलिटी काफ़ी शानदार है, तो आप देख पा रहे हैं सामने हिमाच्छिद श्रृंखलाएं। तो पल भर में मौसम बदलता है तो इस प्रकार से दृश्य आपको दिखेंगे और ओझल हो जाएंगे आपकी नज़रों के सामने। मंदिर की आरती अभी सुबह की समाप्त हो चुकी है, तो अभी मंदिर बंद है।
तो दोस्तों ये है भगवान रुद्रनाथ का मंदिर और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और ये पंच केदारों में चौथा शिव का मंदिर है और पंच केदारों में सबसे कठिन जो ट्रैक है यही है क्योंकि इसकी जो दूरी है और इसका जो रास्ता है काफी टफ है। तो जो ये परिस्थितियां है इस ट्रैक की इसे काफी टफ बनाती हैं पंच केदारों में से। इसका जो ट्रैक कठिन है स्थानीय लोग कहते हैं कि जर्मन की लड़ाई और रुद्रनाथ की चढ़ाई। इस बात से आप सोच सकते हैं या अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की चढ़ाई या यहाँ का ट्रैक कितना कठिन रहता होगा। और बात करें अगर यहाँ पे आरती का जो समय है तो शाम का जो समय निर्धारित किया गया है आजकल वो 7 बजे का रखा गया है और सुबह की जो आरती का समय है वो 9 बजे से रखा गया है। कल रात भी हम आरती में सम्मिलित थे, काफी देर तक आरती चली थी। बात करें मंदिर के कपाट खुलने की तो इस बार 18 मई को कपाट खुल चुके थे और बंद होने की भी तिथि घोषित नहीं की गई। जहां तक अनुमान है कि अक्टूबर लास्ट तक घोषित की जाएगी इसकी तिथि और बंद हो जाएंगे। और कहते हैं कि जो शीतकालीन समय है जब कपाट बंद हो जाएंगे उसके बाद भगवान गोपीनाथ जो स्थान है वहां पर रहेंगे 6 माह तक। और बात करें इस मंदिर के पौराणिक इतिहास की तो इसकी भी कहानी महाभारत काल से संबंधित है। कहा जाता है कि जब पांडव महाभारत का युद्ध समाप्त कर चुके थे उनके मन में कहीं ना कहीं ये था कि हमारे हाथों इस युद्ध में हमारे भाइयों, चचेरे भाइयों, रिश्तेदारों का वध हो गया है। तो उनके मन में ये ग्लानि थी जिसके लिए वो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वो भगवान शिव की तपस्या करना चाहते थे और उन्हें प्रसन्न करना चाहते थे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनसे कहा था कि अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न कर लेंगे तो आप इन पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो पांचों भाई जाते हैं हिमालय की ओर और भगवान शिव की तपस्या के लिए। तो भगवान शिव काफी क्रोधित थे उनके इस कृत्य से कि उन्होंने इस युद्ध में अपने नाते रिश्तेदारों का वध किया। तो भगवान शिव हिमालय से गायब हो जाते हैं और वहां से वो नंदी का रूप यानी गाय का रूप रख लेते हैं और इस प्रकार से जो पंच केदार हैं जो गाय होती है यानी नंदी उसके अलग अलग भाग उत्पन्न होते हैं जिनमें से रुद्रनाथ में भगवान शिव का जो चेहरा है वो उत्पन्न होता है। जिसके बाद इन पंच केदारों की स्थापना होती है जिनमें से केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मदमेश्वर और कल्पेश्वर। जिसमें से केदारनाथ में पीठ की पूजा होती है और तुंगनाथ में हाथ की पूजा होती है और रुद्रनाथ में चेहरे की पूजा होती है। जैसे मदमेश्वर में नाभि और पेट की पूजा होती है और कल्पेश्वर में जटाओं की पूजा होती है। तो दोस्तों ये थी रुद्रनाथ से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख ऐतिहासिक और मार्मिक कथाएं जो हमने आपको सुनाई। तो अभी यहाँ से चलते हैं, समय हो गया है सुबह का 10:30 और देखिए मौसम भी कुछ ऐसा हो चुका है, भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं है क्योंकि बरसात के टाइम पर बहुत कम ट्रैकर ही आते हैं। तो देखते हैं आज हम कहाँ तक पहुँचते हैं। कोशिश रहेगी कि हम सगर गाँव कंप्लीट कर लें अपना आज। तो 18 किलोमीटर है सिर्फ जाना जाना। तो चलते हैं और कुछ विजुअल अगर दिखेंगे बढ़िया बढ़िया तो आपको दिखाएंगे हम। तो फ्रेंड्स अंदर मंदिर में तो वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी पर नारद कुंड के यहाँ पर नारद मुनि का जो शीश निकला हुआ है कहते हैं कि यहाँ से नारद मुनि देख रहे थे और रुद्रनाथ मंदिर के जो गुफा है वहाँ से भगवान शिव देख रहे थे। किसको देख रहे थे? पांडवों को। तो भीम को देख रहे थे और जैसे ही भीम की नज़र भगवान शिव पर पड़ी तो वो वहीं पे स्थापित हो गए और नारद मुनि यहाँ पे। तो ये देखिए आदि प्राचीन जो धरती से निकला हुआ है। तो यहाँ पे है नारद कुंड, ये देखिए। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं सागर विलेज जहां से रुद्रनाथ ट्रैक स्टार्ट होता है और यहां से रुद्रनाथ ट्रैक की कुल डिस्टेंस है 18 किलोमीटर। हम लोग कल चले थे वहां से 11 बजे और आराम से ढलान में आते हुए पहुंच गए थे हम 7 बजे और रात को हम मंदिर में रुके थे। नीचे एक मंदिर है। तो दलीप भाई से लेते हैं थोड़ा सा फीडबैक कि कैसा रहा उनका ट्रिप। दलीप भाई
क्या गाइडेंस देना चाहोगे आने वाले लोगों के लिए, क्या कहना चाहोगे? हाँ, आराम से समय लेके आए। समय लेके आए। कठिन ट्रैक है, लंबा ट्रैक है, जी हाँ 18 किलोमीटर का। जी। कम से कम 2 दिन आप चढ़ने में समय लें। हाँ आराम से चलना हुआ। हाँ, एक दिन उतरने में आराम से। एक दिन में आराम से उतर जाएंगे हम भी। 11 बजे चले से तो शाम तक बाकी पहुंच अपने जाएंगे। साथ कुछ फ्रूट्स। बाकी बरसात में आए तो खासकर जोंक से बचे। और लग गया क्या? जैसे कि देखिए इन्होंने बोला लग भी गया। देखिए तो ये बरसात में थोड़ी सी समस्या है, इनसे थोड़ा सा बच के। कौन आएगा अब? बाकी अपने साथ फ्रूट्स लेके आए, जी। थोड़ा सा एनर्जी बनी रहेगी। कुछ बेसिक दवाइयाँ, सामान कम। सामान कम जितना हो सके। 2 जोड़ी कपड़े बहुत हैं। एक हाँ, गर्मी में आए या कभी भी आए, एक जैकेट जरूर लेके आए अपने साथ। क्योंकि रात को हवा चली ना बहुत तेज, बुग्यालों में ठंड लग रही बहुत तेज की। तो यही कुछ है फिर इस ट्रैक में। तो अब हम जाएंगे घर को, बिल्कुल। तो बाकी विदा लेते हैं कुछ। हाँ शानदार अनुभव रहा। बहुत अच्छा। अच्छे व्यू दिखे, हालांकि बरसात का टाइम था तो। फिर भी जब हम पहुंचे थे तो अच्छा व्यू दिख गया था। आपको दिखाएंगे हम वीडियो के माध्यम से कैसे कैसे विजुअल हमने देखे थे। और कुछ क्या चले? बाय। तो मिलते हैं आपसे कभी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।